युगों युगों से जिन शिव शंकर की पूजा काल के विकाल यानी महाकाल के रूप में सनातनी लोग अर्थात हिंदू करते आए हैं, उसे कोई धूर्त पाखंडी इंसान जब कहता है कि वो अमर नहीं है, उनके पिता काल है, तो इस एकदम सफ़ेद झूठ बात पर कोई कैसे यकीन कर सकता है। रामपाल जैसे धूर्त पाखंडी एक के बाद एक आते रहेंगे, जो हिंदुओं को उन्हीं के देवी देवताओं के बारे में झूठी बातें बताकर उनके देवी देवताओं से आस्था हटाकर अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते रहेंगे। इसमें दोष उस धूर्त पाखंडी रामपाल का नहीं है, दोष है उन मूर्ख हिंदुओं का जो उनकी बात पर यकीन करते हैं। दोष है उन हिंदुओं का जो सब कुछ जानते हुए भी उनकी गलत बातों का विरोध नहीं करते और अनजान बने रहते हैं। त्रिदेव अमर नहीं है, ये सोचना भी मूर्खता है। मरते वो हैं जिनका जन्म होता है, और त्रिदेवों का कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है कि वो कभी मर भी नहीं सकते। स्वर्ग और नरक खुद भगवान ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो वो मर के क्या स्वर्ग नरक में जाएंगे? ये कोई सोच भी कैसे सकता है कि वो अमर नहीं है। रामपाल ने बहुत बड़ी साजिश रची थी अपने स्वार्थ के लिए। धूर्त रामपाल ने मूर्ति पूजा बंद करवाने के उद्देश्य से कहा कि मूर्ति पूजा करना महापाप है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसने ये सब क्या सोच के बोला। खुद कबीर जी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं और हिंदुओं को मूर्ति पूजा करना महापाप बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि चाहे कोई मुझे निराकार रूप में पूजे या साकार रूप में अर्थात मूर्ति बनाकर पूजे, मेरी दोनों को ही बराबर कृपा मिलती है। संत रामपाल के 2-4 अधूरे और खतरनाक अधूरे ज्ञान देखकर ही मैं उसके खतरनाक उद्देश्य को समझ गया था कि ये दुष्ट इंसान गलत ज्ञान देकर हिंदुओं को पथ भ्रष्ट करके केवल अपना उल्लू सिद्ध करना चाहता है। इसलिए हमने उसके बाकी के अधूरे और बकवास ज्ञान को सुनकर अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जब मैं उसके हर एक अधूरे और खतरनाक ज्ञान का पर्दाफाश करने का निश्चय कर लिया है, इस कारण जब उसका बकवास ज्ञान जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे होश उड़ते जा रहे हैं। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई ऐसा बेतुका और बकवास ज्ञान भी दे सकता है। और उस पर डूब मरने वाली बात यह है कि लोग उसकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। दुष्ट रामपाल ने कहा है कि द्रौपदी की चीरहरण की रक्षा कृष्ण जी ने नहीं बल्कि कबीर जी ने की थी। इस पर तो सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो कबीर नहीं बल्कि भगवान कृष्ण जी ही थे। बस उस दुष्ट ने हिंदुओं को कृष्ण भक्ति से हटाकर कबीर भक्ति में लगाने के मकसद से ही ये गलत ज्ञान दिया था। उस दुष्ट रामपाल का मकसद कबीर जी को ही भगवान सिद्ध करना था। इसी कारण उसने त्रेता युग में भी जबरदस्ती कबीर जी को घुसा दिया। उसने कहा कि लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी भी कबीर जी की ही पूजा किया करती थी। ये तो शुक्र मनाओ कि रावण जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होता तो रामपाल को उल्टा लटका कर खोलते हुए गर्म तेल में डाल देता और फिर कहता, अब बुला तेरे कबीर भगवान को। मूर्ख रामपाल के बाकी के अधूरे और खतरनाक ज्ञान के बारे में अलग अलग वीडियोस में बताया जाएगा। तब तक अगर आपको रामपाल के किसी विवादास्पद ज्ञान के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जपते रहो जय श्री हरि, जय जय श्री महागणेश। ऐसे ही आने वाले और रोचक तथा परम कल्याणकारी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल एक हरिभक्त को अभी।
है।